भाई यहाँ पर आप लोगों के सामने 2 स्टूडेंट्स के पेपर पड़े हैं, नंबर 1 और नंबर 2। दोनों स्टूडेंट्स को पेपर अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर भी सेम दिया जाता है, टाइम भी सेम दिया जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट के मार्क्स दूसरे स्टूडेंट्स की बनिस्बत ज़्यादा हैं। ये जो स्टूडेंट है, इसने 100 में से 99 मार्क्स गेन किए हैं, जबकि ये जो स्टूडेंट है, इसने 100 में से 90 मार्क्स गेन किए हैं। अब आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही डिफरेंस बताऊँगा कि ये जो स्टूडेंट है, जिसने टॉप किया है, जिसने 100 में से 99 मार्क्स लिए हैं, कौन-सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से इसके ज़्यादा मार्क्स आए। हालाँकि दोनों स्टूडेंट्स को टाइम भी सेम दिया गया, इनका क्वेश्चन पेपर भी सेम है, लेकिन इस स्टूडेंट की बनिस्बत ज़्यादा मार्क्स हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ ये जो टेक्निक्स है, शेयर करते हैं। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम प्रोफ़ेसर नासिर अरफ़ात नासिर है और आप लोग देख रहे हैं बहार इल्म टीवी। अज़ीज़ तलबा, आप लोगों से किसी भी किस्म की हम लोग फ़ीस डिमांड नहीं करते, सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भई हमारे यूट्यूब चैनल बहार इल्म टीवी को लाज़मी सब्सक्राइब करें। हमें यूट्यूब चैनल पर जनाब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आप लोगों के लिए सोशल मीडिया के हर प्लेटफ़ॉर्म पर अच्छे से अच्छा मटीरियल बनाते रहें, ताकि हर स्टूडेंट्स बोर्ड में से अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाए। तो चलिए अज़ीज़ तलबा, हम आप लोगों के साथ आज की जो ज़बरदस्त वीडियो है ये शुरू करते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए 2 स्टूडेंट्स का कंपैरिज़न करेंगे और 2 स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं वो आप लोगों के सामने शो करवाएँगे। एक ऐसा स्टूडेंट जिसके मार्क्स जनाब बोर्ड में बहुत अच्छे हैं, जिसने टॉप किया है, और दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट जो नॉर्मल कैटेगरी का स्टूडेंट है, जिसने जनाब पेपर तो बहुत अच्छा किया, मतलब उसको सारी चीज़ें आती थी, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम आ गए। अब चलिए हम आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। अब देखें, क्वेश्चन पेपर तो जो एक टॉपर स्टूडेंट है उसको भी वही दिया गया, जो सवाल टॉपर स्टूडेंट को दिए गए वही सेम टू सेम सवाल जनाब एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है उसको भी दिए गए। अब इस स्टूडेंट को भी पेपर सारे का सारा आता था, अब ये जो स्टूडेंट है इसको भी आता था। दोनों स्टूडेंट्स को सारी की सारी चीज़ें आती थी, लेकिन कहाँ पर ऐसी गलती हुई कि जिसकी वजह से जो पहला स्टूडेंट है उसने टॉप कर लिया, जबकि दूसरा स्टूडेंट फेल हो गया या उसके मार्क्स कम आए गए। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं, यहाँ पर हम लोग रख देते हैं दोनों स्टूडेंट्स के पेपर आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपर स्टूडेंट है उसका पेपर पैटर्न आप लोगों के सामने रखते हैं। अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो टॉपर स्टूडेंट कैसे अटेम्प्ट करता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाकायदा जो टॉपर स्टूडेंट है इसने लाइन लगाई है और बाकायदा एक-एक चीज़ उसने हाइलाइट करके लिखी है। ये टॉपर स्टूडेंट लिख रहा है, और अगर वो डेफिनेशन लिखता है, की पॉइंट्स बनाकर वो एक एरो लगा के साफ-सुथरा करके लिखता है। लेकिन दूसरी तरफ जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो फेल हो जाता है, जिसके मार्क्स कम आते हैं, वो डिफरेंस इस तरह लिखता है, ना कोई हेडिंग है, कुछ भी नहीं है, बताया ही नहीं है कि कौन-सा क्वेश्चन का कौन-सा आंसर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डिफरेंस जो है वो किस तरह लिखता है एक नॉर्मल स्टूडेंट। अब आप लोगों को यहाँ पर पहला डिफरेंस एक नॉर्मल स्टूडेंट का और जो टॉपर स्टूडेंट है उसका पता चल चुका होगा कि टॉपर स्टूडेंट कहाँ पर एक अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से उसको एज मिल जाता है और उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरा डिफरेंस दोनों पेपरों में से जो आप लोगों के लिए अभी मैं शो करवाने लगा हूँ वो ये है कि जो टॉपर स्टूडेंट है वो एग्जामिनर जो होता है, मतलब जो पेपर चेक कर रहा होता है, उसके लिए सहूलत देता है, मतलब उसके लिए आसानियां पैदा करता है। देखिए, जितना आप लोग पेपर चेकर को इजी करेंगे उतना आप लोग इजी फील करेंगे। इजी फील करने का मतलब यह है कि आप लोगों ने एक जो क्वेश्चन है उसको इतना साफ सुथरा करके लिखना है कि पेपर चेकर सिर्फ देखे और पढ़े ना और ऐसे टिक लगा दे, वो खुश हो जाए। मतलब आप लोगों ने पेपर चेकर को खुश करना है, नाराज नहीं करना। नाराज कब करते हैं आप लोग पेपर चेकर को? जब आप लोगों की राइटिंग साफ सुथरी नहीं होती। मैं अच्छी खूबसूरत राइटिंग का नहीं कह रहा, खूबसूरत राइटिंग आप लोगों की नहीं है तो परेशान नहीं होना, दुखी नहीं हो जाना। जनाब, आप लोगों की राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है? अब बाज़-औक़ात ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, मैंने खुद भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के पेपर चेक किए, हज़ारों स्टूडेंट्स के पेपर चेक किए हैं, ठीक है? अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। बाज़ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी राइटिंग इतनी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन उन्होंने नीट एंड क्लीन लिखा होता है, तो उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये जो टॉपर स्टूडेंट है, यही करते हैं कि अपनी राइटिंग को नीट एंड क्लीन करके लिखते हैं, साफ-सुथरा करके लिखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, नीट एंड क्लीन करके नहीं लिखते, जिसकी वजह से पेपर चेकर को टेंशन फील होती है और वो जनाब ऑटोमेटिकली क्रॉस कर देता है। चाहे आप लोगों ने सारे का सारा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया हो, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पेपर चेकर को सहूलत देनी है। एक-एक चीज़ आप लोगों ने क्लियर कट करके लिखनी है। अब सहूलत के लिए एक और एग्जांपल देता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है एक टॉपर स्टूडेंट ने और एक-एक चीज़ उसने मेंशन की है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको उसने हाईलाइट कर दिया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब ऐसा पेपर जब एग्जामिनर के सामने आता है तो वो ईजी फील करता है और जल्दी से उस स्टूडेंट को फुल मार्क्स दे देता है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये नॉर्मल स्टूडेंट है जिसका पेपर आप लोगों के सामने है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया और ना ही इसमें किसी भी किस्म की कोई हेडिंग इसने मेंशन किया और ना ही इसने कोई
की पॉइंट्स जो है वो मेंशन किया है, जिसकी वजह से एग्जामिनर यहाँ पर क्या चेक करेगा भाई, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो बड़ी मुश्किल से 3 नंबर देगा। तो इसीलिए जनाब आप लोगों ने जो की पॉइंट्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो लाजमी मेंशन करने हैं। आप लोग इस तरह जो की पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट आप लोग टिक करते जाएं, ताकि आप लोगों का जो पेपर है वो एग्जामिनर इजी फील करके खुश होकर चेक करे और आप लोगों को पूरे नंबर दे दे। चाहे आप लोगों ने इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें भी नहीं लिखी, टू द पॉइंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने एक एक चीज को हाईलाइट करके मेंशन किया है, तो फिर आप लोग देखिएगा कैसे नहीं आप लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं। टॉपर स्टूडेंट्स बहुत चालाक होते हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट तरीके से वो अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं और उनको पता होता है कि एग्जामिनर ने कौन सी चीज चेक करनी है। और ये जो स्पेशली टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं इनके पीछे टीचर्स का भी हाथ होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि उन्होंने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मैं जब 9th-10th में पढ़ता होता था, हमें टीचर्स ने गाइड ही नहीं किया था कि भाई इस तरह पेपर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब हमें आइडिया हुआ कि पेपर प्रेजेंटेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और पेपर चेकर स्पेशली पेपर प्रेजेंटेशन को ही मद्देनजर रखता है। जितने भी पाकिस्तानी टीचर्स हैं उनमें से तकरीबन 80-90% जो स्कूल्स वाले टीचर्स हैं या कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं वो पेपर प्रेजेंटेशन पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनके स्कूल्स में पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बाकायदा स्टाफ रखा जाता है, उनको सिखाया जाता है कि ऐसे पेपर आप लोगों ने बोर्ड में अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंट करना है, और उस लिहाज से वो बाकायदा अपने स्कूल में अपने इदारों में टेस्ट सीरीज रखते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं बार बार बच्चों को। उस लिहाज से ऐसे स्टूडेंट्स जो है ऐसे इदारों से ही उठकर टॉप करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे तलबा अपने पेपर प्रेजेंटेशन पर अच्छे तरीके से ध्यान देना है, और ऐसे जो स्कूल इदारे कॉलेजेस हैं उनको भी चाहिए पेपर प्रेजेंटेशन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, सिर्फ रट्टा ही अपने स्टूडेंट्स को ना लगवाते रहें। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट डिफरेंस जो लेकर आया हूँ एक टॉपर स्टूडेंट्स और एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के पेपर में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक जो टॉपर स्टूडेंट है हर सवाल जो है वो एक सीक्वेंस के साथ लिख रहा है। सीक्वेंस का मतलब ये नहीं कि पहला क्वेश्चन इसके बाद दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। सीक्वेंस का मतलब ये है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है तो वो पहले शॉर्ट क्वेश्चन लिखेगा और नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में वो लॉन्ग क्वेश्चन लिखेगा। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, पहले शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 लिख लिए, फिर लॉन्ग क्वेश्चन शुरू कर लिया, लॉन्ग क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट 1-2 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन याद आए तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिए, मतलब मिक्स अप कर दिया, ऐसे खिचड़ी बना दी कि जो पेपर चेकर है उसके दिमाग में उसको सर दर्द होना शुरू हो जाए और वो गुस्से में आके कर दे, ऐसे क्रॉस कर दे, यार जा यार दफा हो जाए यार, तुम्हें मैंने पास ही नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई। आप लोगों ने ये चीजें मद्देनजर रखनी है कि पेपर चेकर को एक पेपर चेक करने के 50 से 60 रुपए दिए जाते हैं और वो आप लोगों का पेपर चेक करने के लिए टाइम वेस्ट करे। उसको जनाब पैसा चाहिए, पैसा, वो पैसा छापने के लिए आप लोगों के पेपर चेक कर रहा है। अगर आप लोग पेपर अटेम्प्ट सही तरीके से नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैसे पास करेगा। आप लोगों को अगर सारे का सारा सवाल याद है तो भाई उस लिहाज से उसको पेपर अटेम्प्ट करने का आइडिया भी आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट जो एक टॉपर स्टूडेंट है वो क्या करता है, हर जो सवाल है उसके नीचे जब वो खत्म होता है नीचे लाइन लगाता है। ये लाइन क्यों लगाता है, ताकि पेपर चेकर को ईजी फील हो, उसको आसान लगे, उसको पता चले कि ये जो सवाल है इसका आंसर यहाँ तक है, ये जो सवाल है इसका आंसर यहाँ तक है, ये जो सवाल है इसका आंसर यहाँ तक है और इस सवाल का आंसर यहाँ तक है। मतलब जो पेपर चेकर है उसको गुस्सा ना आए, उसको ईजी फील करे, पेपर चेकर को ज़्यादा से ज़्यादा ईजी फील करवाएं, उसको टेंशन ना दिलाएं, उसको गुस्सा ना दिलाएं। अगर आप लोग उसको गुस्सा दिलाएंगे तो जनाब आप लोगों का पेपर हो जाएगा क्रॉस। तो जनाब गुस्सा ख़त्म करने के लिए, ईजी फील करवाने के लिए आप लोगों ने अपने पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं भी आता, मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, सिर्फ पेपर अच्छे तरीके से लिखें, नीट एंड क्लीन करके लिखें, खुला खुला करके लिखें। ठीक है, एक लाइन में 5-6 वर्ड्स होने चाहिए। ये टॉपर स्टूडेंट के पेपर प्रेजेंटेशन है, इस तरीके से आप लोग लिखना शुरू करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अच्छे नंबरों से ज़रूर पास करेगी।